होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। आ चुका है एक ऐसा वायरस जो धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। ये वायरस कोविड से 100 गुना ज्यादा घातक हो सकता है। इस वायरस ने दे दी है अब भारत में भी दस्तक। तो क्या फिर एक बार दुनिया को कोरोना जैसी महामारी यानी पैंडेमिक का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर एक नया वायरस इंसानों की जान लेने के लिए तैयार है? दोस्तों, पूरी दुनिया ने कोविड-19 से फैली महामारी यानी पैंडेमिक का सामना किया। इस वायरस ने करीब 70 लाख लोगों की जान ली और करीब 2 सालों तक हम सबको लॉकडाउन में कैद किया। लेकिन अब जिस वायरस ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक असर डाल सकता है। इसे अगर हम रोकने में फेल रहे तो आने वाले दिनों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ये ले सकता है। इतना ही नहीं, ये हम सबको करीब 10 साल तक लॉकडाउन झेलने के लिए मजबूर कर सकता है। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक नए विनाशकारी खतरे की तरफ इशारा किया है जिसका नाम है H5N1, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप यानी उप प्रकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसे ग्लोबल थ्रेट बता चुका है। वही बीमारियों पर रिसर्च कर अलर्ट भेजने का काम करने वाले यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज यानी ESCMID ने जब वैज्ञानिकों से इस वायरस के बारे में पूछा तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये वायरस आने वाले कुछ सालों में कोरोना वायरस से भी बड़ी पैंडेमिक कंडीशन ला सकता है। एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों में से आधे लोगों की मौत भी हो सकती है। और अब भारत के केरला और झारखंड में पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स पर इस वायरस ने असर डालना शुरू कर दिया है। जानवरों की बजाय इसके लोगों में तेजी से फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखी गई है और ये बात अब दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। WHO के मुताबिक 2003 से H5N1 के जमा स्टैटिस्टिक्स पर नजर डाले तो इसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर का अनुमान बेहद ही चौंकाने वाला रहा, जो कोविड-19 से बहुत ही ज्यादा है। जहां कोविड के वक्त मोर्टेलिटी रेट 1% से 1.4% से भी कम था, वही H5N1 का मोर्टेलिटी रेट 52% है। 2020 के बाद के हालिया मामलों से पता चलता है कि H5N1 के नए स्ट्रेन के संक्रमित करीब 30% इंसानों की मौत अब तक हो चुकी है। अब तक की स्टडीज के मुताबिक स्पेनिश फ्लू या स्वाइन फ्लू की तरह ही H5N1 और H7N7 ये दोनों इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक नया सब टाइप यानी उपप्रकार है जो एकदम नया है। ऐसे में अगर ये स्पेनिश फ्लू की तरह ताकतवर निकला तो ये कई लोगों की जान ले सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम स्पेनिश फ्लू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 1918 से 1920 के बीच पूरी दुनिया में एक फ्लू फैल गया था। इस फ्लू ने दुनिया की 1/3 आबादी को इन्फेक्टेड कर दिया था। इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यानी सबसे बड़ी महामारी कहा गया था। इसकी वजह से महज 2 सालों में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन डॉक्टर्स तब ये मान रहे थे कि इस महामारी की वजह वायरस न होकर एक बैक्टीरिया है। उस दौरान इलाज भी लिमिटेड थे और H5N1 उतना ही घातक अब हो सकता है। चलिए बताते हैं आपको H5N1 वायरस आखिर है क्या। दरअसल ये वायरस जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप यानी उपप्रकार है, ये पशु पक्षी वायरस का एक ग्रुप है। ये खासकर जानवरों और पक्षियों से फैलता है। इससे पक्षियों की सबसे ज्यादा मौत होती है। बर्ड फ्लू वायरस का सबसे पहले साल 1996 में चीन ने खुलासा किया था और अब ये बर्ड से इंसानों में फैलने लगा है। अब तक 887 मामलों में से 462 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। बुखार, खांसी,
गला खराब होना, थकान, आंख का लाल होना, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, ऑर्गन फेलियर और निमोनिया। अब जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इन्फेक्टेड बर्ड्स या मरे हुए पक्षियों से दूर रहे। नॉनवेज खाते समय साफ सफाई पर ध्यान रखें। पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह से पकाएं। बार बार हाथ धोकर सफाई का ध्यान रखें। बिना हाथ धोए आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक कर रखें। H5N1 वायरस के सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर्स की मदद लें। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।